बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इंसान अक्सर हारने से डरते हैं, इसलिए कोशिश करने से भी घबराते हैं। व्हाट इफ़, क्या हुआ अगर। ये दो जुमले वैसे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अपने अंदर हमें डराने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हम जब भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, या नया कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, या अपना कोई अधूरा ख्वाब पूरा करने का सोचते हैं, तो यही जुमले हमें हॉन्ट करते हैं। व्हाट इफ़ आई फेल, क्या हुआ अगर मेरे सारे फाइनेंसेस ही ख़त्म हो गए, क्या हुआ अगर मुझे इसमें मज़ा ना आया, या लोगों में खामखा बातें होंगी, या क्या हुआ अगर मैं हार गया। ये फेलियर्स का खौफ ही है जो हमें नया कोई भी कदम उठाने से रोकता है, और इन फेलियर्स की वजह से हम अपने अंदर छुपी हुई ना तो उन सलाहियतों को देख पाते हैं, ना ही उनको आजमाते हैं, क्योंकि हम ट्राई ही नहीं करते। सो फेलियर बेसिकली हमारे अंदर होता है। ये हमारे अंदर का खौफ है जो हमें कोई नया काम करने से रोकता है। तो हमें अपने अंदर के इस खौफ से डरना नहीं है, बल्कि इसको साथ लेके चलना है, इससे दोस्ती करनी है, लॉस एंजलिस के मैक्सिटी फाइलर की तरह, जिन्होंने 48 ट्राइज के बाद कैलिफोर्निया का बार स्टेट एग्ज़ाम पास कर लिया। मैक्सिटी फाइलर ने 1966 में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, और उसके बाद पहली दफ़ा वो बार स्टेट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए, जो कि 3 दिन मुश्तमिल था, लेकिन वो उसमें फ़ेल हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद वो हर साल बार के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते और फेल हो जाते। जब उन्होंने पहली दफ़ा एग्ज़ाम दिया तो उनके दोनों बेटे एलिमेंट्री स्कूल में थे, और 1991 में जब उन्होंने 48th टाइम एग्ज़ाम दिया और पास किया, तो उनके दोनों बेटों को लॉ स्कूल पास किए हुए यही नहीं, बल्कि बार का एग्ज़ाम भी पास किए हुए 7 साल हो चुके थे, और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। और मैक्सी अपने बड़े बेटे कैल्विन के ऑफिस में लॉ क्लर्क थे। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने उनकी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। और वो लॉ क्लर्क थे तो सही, उनके दोनों बेटे भी लॉयर्स थे, लेकिन फिर भी उनका वो शौक़ और लॉ के साथ उनकी मोहब्बत कि वो एक दिन खुद अटर्नी बनेंगे, उनको कायम रखा। उनकी उस डेडिकेशन को टूटने नहीं दिया। उन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की, और 48 दफ़ा ये एग्ज़ाम दिया और बिल आखिर पास कर लिया। तो हमें भी मैक्सी फाइलर की स्टोरी से कुछ सीखना है, अपने फियर्स को पीछे छोड़ना है, अपने फेलियर्स को हराना है। रिमेंबर, लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट। इट हैज़ ऑलवेज बिन, इट विल ऑलवेज बी। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। जो बीमार हैं उनकी शफ़ायाबी के लिए दुआ कीजिएगा, और अपनी दुआओं में अपने फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मत भूलिएगा। वही हैं जो दीवार बने हुए हैं इस कोरोना के और हमारे बीच में। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।